नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर 18 सांसदों वाली डीएमके ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया है। एक सांसद वाली तमिलनाडु की पार्टी वीसीके ने भी समर्थन वापसी का ऐलान किया है। यूपीए के पास अंदर बाहर मिलाकर अब भी 282 सांसदों का समर्थन है और सरकार खतरे में नहीं है। एक साल के भीतर 5 पार्टियों ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। अब सवाल यह है कि क्या यूपीए डूबता जहाज है? सरकार का कार्यकाल पूरा होने में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और अब डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर करुणानिधि ने सरकार पर दबाव डालने के लिए हाथ से हाथ खींचा और उधर चेन्नई में जश्न शुरू हो गया। अब इसके तोल मोल के समर्थन का वक्त खत्म हो गया है और ये वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। निश्चित रूप से अस्थिरता तो होगी, पहले से ही ये सरकार अल्पमत में थी। करुणानिधि ने कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी के मंत्री बुधवार शाम तक इस्तीफा देंगे और अगर सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर 21 मार्च से पहले यूएनएचआरसी के प्रस्ताव में संशोधन तैयार कर ले तो समर्थन वापसी के फैसले पर दोबारा वो विचार कर सकते हैं। तो ये सब मजाक है और 1 महीने के बाद सब वापस आ जाएंगे टीएमके वाले। तो ये ड्रामा से हम प्रभावित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये प्रस्ताव स्पीकर की तरफ से आए और दोनों ही सदनों में सर्वसम्मति से पास हो सके। लेकिन सरकार की चिंता इस बात की भी है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी भी हो सकता है। पिछले हफ्ते में इसी सांसद ने पाकिस्तान की असेंबली में जो एक प्रस्ताव पारित हुआ था उसका खंडन किया था। भारत के पार्लियामेंट ने कहा था कि आप दूसरे देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करें। अब विडंबना देखिए कि उसी सरकार को डीएमके को मनाने के लिए श्रीलंका में जो हुआ आ रहा है उसके लिए एक ऐसा ही एक प्रस्ताव ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जेनीवा में जो प्रस्ताव आने वाले हैं उस प्रस्ताव में जेनोसाइड, वॉर क्राइम, राजपक्षे के खिलाफ जो 2-3 लफ्ज लिखो, तब हमारा कैडर संतोष हो जाएगा। करुणानिधि साहब कहने के भी कारण है क्योंकि 2 लाख तमिल 2009 में श्रीलंका में मार डाला है राजपक्षे ने, उसको कैसे आप चुप रहोगे? करुणानिधि चाहते हैं कि श्रीलंका के युद्ध अपराध की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो, लेकिन भारत के लिए उनकी इस मांग को मानने में काफी अड़चने हैं। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर आखिरी वक्त तक वोटिंग से पहले संशोधन किए जा सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार कुछ संशोधन मूव भी करेगी। इसके लिए भारत सरकार लगातार अमेरिका के संपर्क में है, यानी करुणानिधि की बात मानने के लिए भारत सरकार काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। प्रस्ताव लाने पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम आपस में हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि प्रस्ताव का समर्थन वो नहीं करेंगे। जेनोसाइड जैसे शब्द प्रस्ताव में आए, इसका समर्थन वो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं यूनानिमसली प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। यूनानिमस हो या नहीं होए, हम प्रस्ताव लाएं या नहीं लाएं, ये बातें हम अभी तय कर रहे हैं। 7 समंदर पार से भारत आस लगाए बैठा है और यहाँ यूपीए डूबता जहाज बनता जा रहा है। डीएमके के बाद एक सांसद वाली तमिलनाडु की ही पार्टी वीसीके ने भी इसी मुद्दे पर समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और इस तरह से पिछले 1 साल में एक-एक करके 5 पार्टियां यूपीए का दामन छोड़ चुकी हैं। 19 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस, 18 सांसदों वाली डीएमके, 2 सांसदों वाला जेवीएम, 1 सांसद वाली असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और 1 सांसद वाली वीसीके यूपीए से अलग हो चुकी है और अब 16 पार्टियों वाली यूपीए में 11 दल ही बचे हैं। 203 सांसदों वाली कांग्रेस के बाद यूपीए में एनसीपी के सबसे ज्यादा 9 सांसद हैं। हालांकि इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी और जेडीएस की वजह से यूपीए के पास 50 सांसदों का बाहर से समर्थन हासिल है और बहुमत के लिए जरूरी 270 सांसदों से ज्यादा 282 सांसद यूपीए को सहारा दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह बहुमत में है, हम स्थिर हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपीए डूबता जहाज है? तो सरकार भले ही दावा कर रही हो कि उसके पास पूर्ण बहुमत है, किसी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि सभी साथी यूं छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या यूपीए एक डूबता जहाज है? आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से सांसद आनंदा भास्कर जी, साथ ही इस चर्चा में मौजूद हैं
टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डीएम के सांसद आदि शंकर जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और मेहमान भी आगे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी आनंदा भास्कर जी। बड़ा सवाल उठ रहा है कि भले ही सरकार ये दम भर रही हो कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, हमारे पास बहुमत है, लेकिन जिस तरह से अब डीएमके ने भी समर्थन वापस ले लिया है और पिछले 1 साल में 5 पार्टियां आपका साथ छोड़ चुकी हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपीए अब एक डूबता जहाज बन गया है? अभी सांसद के सामने संसद का गणना आपके सामने ही है और यूपीए का कैसा बल है और परंपरागत अनुबंध के साथ ही साथ स्थायी स्तर पे, स्थानिक कोण पे बहुत सारे पार्टियां, वो लोगों का आपसी मामला और लोकल कंडीशंस देखते हुए वो लोग जो तय करते जा रहा है, उसके वजह से यूपीए को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए गवर्नमेंट को कुछ भी खतरा है ही नहीं। वो गणना आपके सामने ही है। चलिए, सरकार तो आपकी चलती रहेगी, मान लीजिए अगले साल मई तक, 2014 तक आपकी सरकार ऐसे सरक कर जैसे तैसे चलती रहेगी, लेकिन जो बड़े फैसले लेने हैं, जो बड़े बिल पास कराने हैं, उसके लिए फिर आप कैसे बिल पास करा पाएंगे? हर छोटी चीज के लिए आपको समाजवादी पार्टी या मायावती की पार्टी, इनके आगे झुकना पड़ेगा ना? हम संतुलन के साथ साथ मिलकर चल रहे हैं और हमारे मुद्दे, हमारे परंपरा और वो दूसरी पार्टियां वो जो साथ दे रहा है, वो सब पार्टियों का आकांक्षा हम सोच में रखते ही हम जहां तक वो लोगों का बात मानने का चांस है, वहां तक मानते ही हमारा जो विधान है, जहां तक हम चलाना है, वो सब हम बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है भास्कर साहब कि अब दबाव और बढ़ेगा। डीएमके के जाने के बाद जो बाकी पार्टियां आपको बाहर से समर्थन दे रही हैं, अब दबाव आप पर और बढ़ाएंगी, तो ऐसे में बड़े फैसले लेना उतना आसान नहीं होगा। हमारे साथ डीएमके सांसद आदि शंकर जी भी मौजूद हैं। आदि शंकर जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर आप लगातार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे हैं जी। Yesterday, Mr. Chidambaram, Mr. Ghulam Nabi Azad, Mr. Eka Antony, they are meet our leader Kalanger at our headquarters. But we are not get the consensus. That Mr. Chidambaram, Ghulam Nabi Azad, Antony discussion are not fulfill our condition. We are not getting any consensus. That the dialogue has failed. So we need strong resolution from the Parliament, Government of India. Instead of putting वो ठीक है आदि शंकर जी, डीएमके पार्टी का जो स्टैंड है वो सब जानते हैं, पर आपको क्या लगता है, क्या यूपीए गवर्नमेंट एक सिंकिंग शिप है? लगता है आपको ऐसा? We want a strong resolution. We want a strong resolution and support the resolution in Geneva. We want a strong resolution. We want a strong resolution. We put the word genocide instead of putting the atrocities. There is a lot of difference between atrocities and genocide. In the resolution, there is atrocity. The word is atrocities is there. So we put the word genocide. We know all the politicians know the word atrocities, terrorism, genocide. All the different meanings are there. So we want to put that genocide and also independent. ठीक है आदि शंकर जी, आपने अपनी पार्टी की बात रखी, आपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की, जेनोसाइड की बात की, डीएमके का वो स्टैंड सब जानते हैं। आपसे मैं बहुत ब्रीफली ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या यूपीए गवर्नमेंट अब एक सिंकिंग शिप हो गया है? Adi Shankar ji, I would like a direct answer from you, sir. Is UPA government a sinking ship? If you will answer that, is UPA government a sinking ship in your opinion? No. If UPA government is put the word in, get the strong resolution and support the resolution,
the resolution comes in Geneva, probably 21st or 22nd, the resolution comes. चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे पर जो चीजें आप चाहते हैं वो सरकार मानती है तो फिर डीएमके का समर्थन सरकार को बना रहेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या यूपीए वाकई में एक डूबता जहाज है, बावजूद इसके कि सरकार ये कह रही है उनके पास बहुमत है, बावजूद इसके कि एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार अभी नहीं गिरेगी? देखिए, सरकार गिरे या ना गिरे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से जो इनकी समर्थक पार्टियां हैं, और इसकी शुरुआत हुई तृणमूल कांग्रेस से जिसने 6 माह पहले अपना समर्थन बना लिया, उस समय से ये सरकार बैसाखी पर है और निरंतर एक के बाद एक सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज कोई भी सहयोगी पार्टी, चाहे वो इनके साथ चाहे जितने दिनों से चल रहा हो, कांग्रेस के बोझ के साथ अगले चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। और वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है जो दिख रहा है, और आज श्रीलंका के सवाल पर जिस तरह से डीएमके ने समर्थन वापस लिया है वो इनके लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता है कि अब इस सरकार की और वर्तमान सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है, मनमोहन सिंह की है, इसके प्रति कोई विश्वसनीयता है। इस देश के उद्योगपति तबाह हो चुके हैं, इस देश का सामान्य आदमी तबाह हो चुका है, महंगाई उसी प्रकार से है, गरीबी उसी प्रकार से बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार। तो आखिर ये सहयोगी दल इनके कसूरों को अपने सर पर लेकर के अगला चुनाव कैसे लड़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है जो शायद हम इस बात का संबोधन नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजीव प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी इनके साथ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी, लेकिन जो भी पार्टियां कांग्रेस या यूपीए गठबंधन को छोड़ रही हैं उसमें से कोई आपकी तरफ भी नहीं आ रहा है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे, और हमारा टारगेट है कि ऐसे आंकड़ों को पार करें ताकि राजनीतिक पार्टियां उसके बाद तय करें कि वो किनके साथ। आपके अडवाणी जी ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा एनडीए के विस्तार, एनडीए का विस्तार किया जाना जरूरी है। आप उसकी चिंता मत करें। अभी आप अगर विमर्श कर रहे हैं तो ये यूपीए की सरकार किस तरह से धराशायी हो रही है पहले वो तय कर लीजिए। बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, उस पर हम लोग किसी और दिन विमर्श कर लेंगे। लेकिन आज ये सरकार धराशायी हो रही है और इसे धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा, इतना हम कहना चाहेंगे। विवेक गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपका समर्थन गया, उसके बाद से लगातार सरकार को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। पिछले 1 साल में 5 पार्टियों ने साथ छोड़ा है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कुछ भी करके ऐसा नहीं है कि सरकार के गिरने की नौबत आ रही हो। 2 अहम पार्टियां जिनकी तरफ से बाहर से समर्थन सरकार को प्राप्त है, उनका अब भी कहना है कि वो सरकार के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, यूपीए का मतलब थोड़ा सा बदल गया है। अब ये हो गया है उत्तर प्रदेश एसोसिएट्स या उत्तर प्रदेश अलाइज। तो अब आज जो स्थिति है, कांग्रेस सरकार को आज नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद ही आम चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन आप लोग चाहे कितना विरोध करें, डीएमके ने कितना विरोध हो आपकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, ये सरकार एफडीआई वाला भी बिल पास करवा, एफडीआई वाला प्रस्ताव भी अपने पक्ष में पास करा लेती है। ये सरकार दूसरे जो भी बिल हैं वो उनको भी अपने पक्ष में पास करवा रही है। ये काम करा रही है ना सरकार। देखिए, सरकार करा रही है, बट किस तरीके से करा रही है उस पर तो आप ही पत्रकार भाई लोग टिप्पणी कर रहे हैं। मगर आज डीएमके जैसी इनकी एक सॉलिड एलाई जो इनके साथ सुख दुख की साथी थी, आज उसको तक ये नौबत आ गई कि उसको भी ना अपने विड्रॉल का समाचार देना पड़ा। तो डीएमके जो मांग रख रही है उसका समर्थन करते हैं? डीएमके की मांग का क्या आप समर्थन करती है टीएमसी? रिगार्डिंग द डीएमके, no, regarding the DMK, whether it is a NDA government or UPA government, we are strong with the allies parties. Whenever Tamil issue is coming, we can shout it, we can raise the issue. We are not, whether the NDA or UPA, we are not botheration about the NDA or UPA. If the Tamil issue comes, we can shout it, we can. समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। नरेश अग्रवाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, डीएमके को जो मुद्दा जिस पर सरकार से सहमति नहीं बनी, डीएमके ने समर्थन वापस लिया और अपने रुख पर कायम है। अगर आपकी बात की जाए तो ये सवाल लगातार उठता है कि आप सरकार की कई नीतियों की आलोचना करते हैं, बजट पेश होने के बाद बाहर आकर कहते हैं कि इस तरह का बजट है कि 2014 में सरकार का पत्ता साफ हो जाएगा, बावजूद इसके आप सरकार को समर्थन देते हैं। देखिए, जब हमने सरकार को समर्थन दिया था तो हमारे सामने ऐसी नई शर्त थी
कि डीएमके ने क्यों सरकार में शामिल हुई या डीएमके सरकार को किस मुद्दे पर समर्थन दे रही, बीएसपी और सरकार की क्या बातचीत हुई है। हमने अपने इंटरेस्ट में सरकार को समर्थन दिया। हमारा कहना था कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, जहां पर देश के इंटरेस्ट सवाल है कि हम गुणाधार देखेंगे कि कौन सा मुद्दा देश में हित में है, कौन नहीं है, और हमने उसी आधार पर किया। मैं डीएमके के समर्थन वापसी को बहुत सीरियस इस मारे नहीं ले रहा हूं कि डीएमके की मजबूरी है तमिल मुद्दे पर सरकार को धमकी देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीएमके को समर्थन वापस ले लेगी या सरकार में कोई अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो इस मारे हम इसको सिर्फ सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो हमारा समर्थन वापसी या सरकार हमारी बदौलत चल रही है, इस मुद्दे का कोई महत्व नहीं रह जाता हम लोगों के लिए। लेकिन एफडीआई के मुद्दे पर आप सरकार का समर्थन कर देते हैं और एफडीआई का आप विरोध कर देते हैं, तो यह कैसा समर्थन है और कैसा विरोध है? देखिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। एफडीआई को राज्यों पर छोड़ दिया गया था। हमने बड़ा साफ कर दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में एफडीआई को नहीं लागू होंगे, वॉलमार्ट को हम उत्तर प्रदेश में नहीं खुलने देंगे। हमें जनता ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी, हमने उतने ली है। हमने ये भी कह दिया जब हम कभी सरकार के अंग हो या हमारे नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम एफडीआई को देश में नहीं लागू होने देंगे। तो हमने इस मुद्दे पर एफडीआई का विरोध किया, खुल के विरोध किया। हम वोट पक्ष में दे नहीं सकते थे, इस मारे हम बाहर चले गए। राजीव प्रताप रूडी जी, आप किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी के इस समर्थन को? क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि अगर सरकार की नीतियों से इतनी असहमत है समाजवादी पार्टी और खासकर महंगाई के मुद्दे पर और आर्थिक मोर्चों पर जो फैसले हो रहे हैं, तो फिर क्यों सरकार के साथ है? और अभी दलील भी दे रहे हैं नरेश अग्रवाल जी। देखिए, हमारे मित्र नरेश अग्रवाल जिस पार्टी में है, देश के हित में बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। यहाँ पर नरेश अग्रवाल जी हैं, वहां सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो इनके जो प्रतिपक्ष की पार्टी उत्तर प्रदेश में। आज तो सबसे बड़ी बात है कि आज समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनकी तो मौज हो गई है, क्योंकि आज जो जिस स्थान पर पहले ही ये सपोर्ट कर रहे थे, आज इनका ओहदा और बढ़ गया है, क्योंकि ये तय कर रहे हैं कि देश की सरकार कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, किस मामले में हमको समझौता करना है, किस मामले में समझौता नहीं करना है। तो आज चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और बहुजन समाजवादी बीएसपी हो, ये दोनों पार्टियों का औकात, राजनीतिक औकात बहुत बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि आज अगर सबसे कोई खुश है इस परिस्थिति में, जहां देश के प्रधानमंत्री के हाथ को मरोड़ करके कोई देश चला सकता है, तो वो पार्टियां हैं जिनका नाम है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो कभी एक दिन सरकार को समर्थन देती है, दूसरे दिन विरोध की धमकी देती है, तीसरे दिन फिर समर्थन देती है। और ये खेल पिछले 2 वर्षों चल रहा है। मैं उदाहरण, जैसे आपने एफडीआई के सवाल पर कहा, ये रोज कहते हैं। तो अब क्योंकि तृणमूल बाहर जा चुका है, डीएमके बाहर जा चुका है, इसलिए नरेश भाई जैसे लोगों के लिए अब तो देश में अब तो कोई तुलना ही नहीं करना है इनको, क्योंकि देश अब इनके कारण चलेगा और मनमोहन सिंह जी इनके कारण चलेंगे। तो जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है इसी दौरान करा लेना है, क्योंकि पता नहीं किसी दिन बीएसपी आपके आगे निकल गई तो बड़ा स्थिति अजीब हो जाएगा। तो जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं, देश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि आज उसी प्रकार की राजनीति देश पर भी हो रहा है। और इससे बड़ी उपलब्धि इस लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है कि 2 पार्टियां जिसकी संख्या 19 और 21 है, देश का भविष्य निर्धारण करेंगी और सब राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक पार्टियां इस खेल को देखेंगी। ये नरेश अग्रवाल जी लोग देख रहे हैं और ये हम भी देख रहे हैं, और हमें कोई आपत्ति पहले नहीं है। बीजेपी कहती थी कि सीबीआई का डर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जितना बीजेपी के लोग कहते थे कि सीबीआई का डर है, सीबीआई के डर के कारण सपा हो चाहे मायावती हो, ये मजबूर है सरकार का समर्थन करने के लिए। अब कह रहे हैं कि ये मनमोहन सिंह को मजबूर कर रहे हैं। Tamil DMK and ADMK is there, so depends upon the state policy is there. Depends upon the state policy. In UPA there is a Samajwadi party and a Mayawati party. In Tamil Nadu DMK and ADMK. Depends upon the state. But in this issue, depends upon in this issue, Tamil issue, they are all one. नहीं तो तमिल इशू जिस तमिल श्रीलंकन इशू की आप बात कर रहे हैं, उसको तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है आदिशंकर जी, कि आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, आपकी तमिलनाडु में अपनी पॉलिटिक्स है। इट्स योर सर्वाइवल पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से अब आप मजबूर हुए हैं यूपीए का साथ छोड़ने के लिए। Even UPA government, NDA government or UPA government, Tamil issue is coming,
we can involve, we can raise the issue. Whenever the issue comes up upon the Tamil issue, we can immediately raise. आनंदा भास्कर जी, मेरा सवाल आपसे, अब सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी ये सरकार अभी कितनी दूर तक जाएगी और सरकार के तौर पर कितने कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी। जो साथी हैं आपके, जो बाहर से दरिया दिली दिखाकर आपको समर्थन दे रहे हैं, वो भी गाहे बगाहे आपकी खिंचाई करते रहते हैं। जी, कांग्रेस पार्टी संकीर्ण धर्म को होशियारी से, बहुत विनम्रता से निभाते रहता है और कोएलिशन पॉलिटिक्स में जो प्रायोरिटीज है और लोकल प्रायोरिटीज और लोकल कंडीशंस को लेकर के हमारे साथ जो जुड़ते साथ दे रहे हैं, वो पार्टियों का राजनीतिक स्थिति और स्थानिक स्थिति हम समझने में जितना होशियारी हम दिखाते जा रहा है, उसके वजह से ही हम आगे बढ़ सक रहे हैं। नहीं, किस होशियारी की आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा भी, आनंदा भास्कर जी, अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपकी जो पॉलिसीज हैं उससे असहमत है, बावजूद आपके समर्थन दे रही हैं, आपको क्या लगता है क्यों आपके साथ हैं ये दोनों पार्टियां, जबकि महंगाई के मुद्दे पर, इन्फ्लेशन के मुद्दे पर ये आपका विरोध करती हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लोकल प्रायोरिटीज और लोकल कंडीशंस के वजह से वो लोगों का जो राजनीतिक धर्म है, वो जो राजनीतिक प्रायोरिटी है, वो उसके साथ ही साथ हमें साथ दे रहा है और वो साथ देने से वो लोगों का जहां तक दिक्कतें आ रहा है, हम भी सोच में लगाते हुए हम जो करना है हम चलते, ऐसा ही करने के वजह से ही हम हमारा यूपीए सरकार को चला रहा सकता है। विवेक गुप्ता जी, जब आपने यूपीए का साथ छोड़ा था तब संकेत इस तरह के दिए थे कि यूपीए का ये जहाज डूब गया, तैर रहा है ये जहाज। डीएमके ने साथ छोड़ा, बावजूद इसके सरकार कह रही है कि हम सुरक्षित हैं, तैर रहा है ये जहाज। क्या लगता है आपको, जब तक समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसी पार्टियां हैं, ज्यादा नुकसान नहीं है यूपीए के इस जहाज को? क्या नैतिकता है इस सरकार के साथ? नहीं। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति करके ये सरकार भले ही टिक सकती है, मगर ये सरकार, सब जानते हैं, नरेश भाई भी कहेंगे कि जन विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, महंगाई के मार से कर रखी है, आज करप्शन इतना बढ़ गया है। कोई भी ऐसा चीज है जो ये सरकार सही कर रही हो, जो इस देश में सही हो रहा है, जिससे इस देशवासियों को लाभ हो रहा है सरकार के रहने से, इस तरह की सरकार का चला जाना ही उचित है। राजीव प्रताप रूडी जी, आपकी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार वेंटिलेटर पर है, लेकिन आपको लगता है कि अनचाहे ही सही आपकी बदौलत भी ये सरकार जो है वो बनी हुई है अपनी जगह पर? क्योंकि जब इसको समर्थन देने वाली पार्टी बीएसपी से पूछा जाता है कि क्यों वो सरकार के साथ है, तो उनका पहला जवाब होता है सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए। देखिए, कमाल का भारत का लोकतंत्र है और 100 करोड़ के देश में, 100 करोड़, 120 करोड़ के देश में, जिसमें लोकतंत्र की बहुमत पर सरकार चलाने वाली बात होती है, आज समाजवादी पार्टी के 22 सांसद और बीएसपी के 21 सांसद इस देश का भविष्य अब तय करेंगे। और खास बात यह है कि जिस प्रांत में समाजवादी पार्टी और बीएसपी है, वो एक दूसरे के जान के दुश्मन है राजनीतिक रूप से, और वो दोनों पार्टियां देश के भविष्य को निर्धारित करेंगी। ये है हमारा कामयाब लोकतंत्र और ये है हमारे कामयाब लोकतांत्रिक पार्टियां जो देश के लोकतंत्र को अब बचा के चलेंगी। और ये डीएमके, देखिए, डीएमके ने आज ये विषय हटाया है। जब राजा की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय अलगिरी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। 2013 में 2 बार ये लोग श्रीलंका के सवाल पर इन्होंने कहा है कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। यही डीएमके पार्टी जो आज बात कर रही है, इसने पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़े तो इन्होंने कहा। तो चलिए, इन राजनीतिक पार्टियां जो समर्थन में देश की राजनीति कर रही हैं यूपीए सरकार की, इनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सच आज ये बात सच है कि 22 पार्टियां की 22 की संख्या की पार्टी और 21 की संख्या की पार्टी जो दोनों उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के तीसरे बड़ी पार्टी को समर्थन देकर देश चला रहे हैं। वैसे भी यूपीए की सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है। यह सरकार अपनी अंतिम सांस ले रही है। यह सरकार अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन में धराशायी हो जाएगी और देश के लोगों को बड़ा राहत मिल सकेगा। और मैं चाहूंगा कि देश नरेश अग्रवाल जी, जिसका जवाब देना चाहेंगे आप, जो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, आप है और बीएसपी है, ये 2 पार्टियां हैं हमारे साथ इस वक्त। मैं आपके पास आऊंगी नरेश जी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र प्रताप जी, जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी धर्मेंद्र जी।
धर्मेंद्र जी, आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारी जनता देख रही है, अभी यूपीए का सारे जो लोग हैं, दल हैं, सब छोड़ रहे हैं, तो क्या इसमें जो एसपी हैं और जितने भी बीएसपी हैं जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि वो एक तरह से उनका विरोध भी कर रहे हैं कांग्रेस का, और साथ में उसको पार्टी के साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं? नरेश अग्रवाल जी। देखिए, हर जो रीजनल पार्टी है उनका अपना अपना राज्य में और अपने अपने लोगों का इंटरेस्ट देखने की जिम्मेदारी होती है। हमारे पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देखने की बात है। पिछली बीएसपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को इतना खराब किया था कि आज उस प्रदेश को ठीक करने के लिए हमें केंद्र से मिलकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को ढंग से चलाना है। हमें केंद्र से बहुत सी उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की योजना भी लेना है। इस मारे हमारा समर्थन जारी है, लेकिन जहां पर राष्ट्र का मुद्दा या कोई ऐसा मुद्दा था जो जनता के हित से जुड़ा होगा, हम विरोध खुल के करते हैं। अभी ठीक है नरेश अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन बड़ी बात आपने कही कि जब जनता से जुड़ा मुद्दा होता है तो खुलकर आप विरोध करते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ विरोध तक रह जाती है। सरकार अपनी बात मनवा लेती है, तो फिर इस विरोध का क्या फायदा जब सरकार के साथ आप बने हुए हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।